4th ईयर के अंदर, ठीक है, शायद आपका अगस्त का मंथ होगा, अगस्त 19, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और हमारे कॉलेज के अंदर पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने यार पैकेज दिया था 40 लाख का। और यार ये इंडिया के अंदर का पैकेज है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और यार मैं देख के ही डर गया, मुझे यूँ लगा कि यार 40 लाख और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, तो कहीं मैंने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया है। ऑल्दो मेरे को बाद में हम क्या सोच रहे हैं कि यार 40 डिवाइडेड बाय 12 तो हर महीने लगभग 3.5 के करीब 3 कुछ लाख पर मंथ मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ, इनको 1 लाख पर मंथ मिलता है, बाकी इनके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, बाकी ब्लफ होता है, वो स्टॉक मनी होता है बेसिकली। 40 लाख 40 नहीं होता। पर क्या हुआ, जब मैंने ये 40 लाख देखा तो बहुत डरा था, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे 3-4 दिन होते थे जब यूं दिमाग हैवी हो रहा है, ऐसे काफ़ी दिन थे जब बिल्कुल काम नहीं हुआ, ठीक है, शुरुआत के हफ्ते में बात कर रहा हूँ। पर उसके बाद क्या है कि इंजन ने स्टार्ट मारा कि यार या तो यहीं रह जाएंगे या फिर भागना है। जैसे कुत्ता पीछे भागता है, कुत्ते को आप देखते हो तो थोड़ी देर के लिए तो देखते हो और उसके बाद भागते हो गंदे तरीके से, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड लिया, ये जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरे पीछे यहाँ पे, ये यही वाला व्हाइट बोर्ड था, ये जो दिख रहा है। अब मैंने इसको नीचे रख दिया क्योंकि दीवार पे दूसरा व्हाइट बोर्ड लिया है, और ये जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, और उसमें एक बंदा था जिसने लिखा था कि वो कैसे 26 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बना। मिलियनेयर पता है ना कितना होता है, राइट, 7 करोड़ रुपए होते हैं, कि कैसे 7 करोड़ रुपए उसने 26 साल की उम्र तक कमाया। तो मैंने कहा अगर मुझे 7 करोड़ मुझे अगर मिलियनेयर बनना है, ठीक है, तो वो 26 में बना, 26 तक कौन वेट करेगा, मैं 22 तक नहीं बन सकता क्या? मैंने अपने आप को सही में, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं सपने देख रहे हो कैसे ले रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पड़ा है यार, वो 26 में बना है, पर अपन तो 22 में कर सकते हैं ना, 7 करोड़ ही तो है। और मैं स्टूपिड आइडियाज कुछ भी लिख रहा हूँ यार, अब 7 करोड़ कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं अलग अलग चार्ट बना रहा हूँ, यार हम ये कर सकते हैं, उससे इतना पैसा आएगा, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये आ सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये कर सकते हैं। और मैंने लगभग, पता है ये कैसे किया था, ये ऐसे किया था, मेरा जो म्यूजिक सिस्टम है उसको मैंने कर दिया लाउड पे। लाउड समझ रहे हो, एक ईडीएम चल रहा है पीछे, डिचुक 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 करके, मैं एकदम मूड में आ गया हूँ। और अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना, यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऐसे आ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं तो इससे ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। और सब कर करा के भी यार मेरा फाइनली 7 करोड़ नहीं बना था, मुझे अभी भी याद है 2 करोड़ से थोड़ा कम बना था। एंड आई वाज लाइक यार बच्चे भी 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, पर टचवुड सॉर्ट ऑफ उतना नहीं, पर जस्ट इससे थोड़ा कम मैं पहुंच चुका हूँ 22 की साल में। फील आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ये सीखा कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस में, यस, और थॉट प्रोसेस में डालना जरूरी है। सपने आने जरूरी हैं, सपने आने जरूरी है, सपने आने जरूरी है। आपको सपने आते हैं ना, मूवी देख के आते हो, एक्शन मूवी, तो आज पिटाई कर रहे हो, स्पाइडरमैन सब बने हैं, स्पाइडरमैन बने होंगे, आयरन मैन बने होंगे सपनों में, है ना, या फिर कुछ भी, मतलब दुनिया में कुछ खराब हो रहा है और तुम शक्तिमान आ गया, फटाफट उड़ा दिया सबको, ठीक है, ग्रेट, समझ लिया, वेरी गुड। तो कह रहा है कि वो प्लम्बर बना है, नाइस। तो मैंने कहा कि क्या बोल रहा था, हाँ, आपने मैथ्स के अंदर फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन के अंदर क्या होता है यार, आप कुछ इनपुट डालते हो, उसके ऊपर कुछ फंक्शन होता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाता है, यस और नो, हाँ या ना। जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं आपको बताता हूँ यार, आप सब काम क्यों नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, आप सारे लोग काम क्यों नहीं कर पाते, जानना है? ऐसा होता है ना यार, तुम्हें पता है वो किताब खोल के पढ़ूंगा, वही पढ़ना है, वही जेईई क्लियर कराएगी, तुम्हें भी पता है कैसे पढ़ना है, पर तुम्हारा मन ही नहीं है कि उठ के मैं वो किताब खोलूँ। तुम सोच रहे हो कि यार थोड़ी देर अगर ये गेम और खेल लूँ, या आधा घंटा और सो जाऊँ, या फिर 1 घंटा टीवी और 5 मिनट बात कर लूँगा, है ना। ये इसका सॉल्यूशन जानना है सबको, यस, एनर्जी है, सुनना है, ग्रेट। तो मैंने कहा हम समझते हैं कि यार खुद को समझना जरूरी है, और ये जो भी मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है,
तो ऐसा होता है मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो आपकी वहाँ पे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, तो वहाँ से मैं 5-6 किताब लेके आता रहता हूँ, 5-6 किताब, और उनसे जो भी मैंने ज्ञान की प्राप्ति करी वो आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं है, एलियन सब किताबों के अंदर है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। समरी ये है कि आप जब पैदा हुए थे, राइट, व्हेन यू वर बॉर्न, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों से डर लगता है, एक तो हाइट से और एक लाउड नॉइज से। लाउड नॉइज से डर लगता है और हाइट से डर लगता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको भूतों से डर लगता है। हाँ जी, हमें भूतों से डर लगता है, कुछ को लगता है, मेरे को तो लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके यार मम्मी पापा ने आपको शायद कभी बोला होता है बेटा उधर अंधेरे में मत जाना, भूत ले जाएगा। आपके दोस्त बोलते हैं भाई उधर मत जियो, उधर चुड़ैल रहती है, ठीक है। आपने मूवीज में कुछ देखा होगा। तो हमारे दिमाग के अंदर यार 60,000 थॉट्स आती हैं। इनफैक्ट मैंने आज इस पे वीडियो भी बनाया, तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, क्लास से जस्ट 5 मिनट पहले अपलोड किया। हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आती हैं, और ये थॉट्स कहाँ से आती हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज से आती हैं। आपने टीवी में क्या देखा है, आपने मैगजीन में क्या देखा है, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे क्या देखा है, इन सब से हमारी ये थॉट्स आती हैं, और इनके अकॉर्डिंग हमारे कुछ इमोशंस आते हैं। इमोशंस का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे बार बार थॉट्स दी जा रही हैं, क्या थॉट्स दी जा रही है, यार भूत होते हैं, भूत होते हैं, तो तुम्हारे अंदर इमोशन क्या आएगा? डर का आएगा कि भूत खा जाता है, भूत खा जाता है, और वही इमोशन तुम्हारी इस थॉट को और फ्यूल करेगा। तुम सोचोगे भूत होते हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो भूत होते हैं, भूत होते हैं, डर लग रहा है, राइट। और इससे क्या होता है, हमारे कुछ एक्शन अकॉर्डिंगली बनते हैं, और ये एक्शन क्या होंगे कि यार तुम बाहर जा रहे हो तो टॉर्च लेके जा रहे हो, तुमसे अकेले बैठा नहीं जा रहा है, तुम लाइट ऑन करके सो रहे हो, ये तुम्हारे कुछ एक्शन बनते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक सेल्फ बिलीफ बन रहा है, जिसे हम सेमी बिलीफ बोलते हैं। सेमी बिलीफ का मतलब ये है यार भूत होते हैं क्या, शायद होते होंगे, पता नहीं, पर यार लगता है होते हैं, शायद होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने आप को प्रूफ देना लग जाते हैं। दिमाग को है ना यार कोई भी पजल पसंद नहीं आती, हमारा एक क्यूरियस नेचर है। हम क्या है, वी आर क्यूरियस, हम प्रूफ ढूंढने लगते हैं। और आप जब प्रूफ ढूंढते हो ना यार, तो प्रूफ मिल जाते हैं। आप बोलोगे उस मूवी में मैंने देखा था। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो डेफिनेटली दानव भी है, डेविल भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, आपको प्रूफ मिल गया। मैंने उस वीडियो में देखा था उसमें चुड़ैल आ रखी थी, आपको एक और प्रूफ मिल गया। मैंने अपने गांव में सुना है कि वहाँ पे उसमें भूत आ गया था, आपको एक और प्रूफ मिल गया, ठीक है। और इवेंचुअली वो एक सॉलिड बिलीफ बन जाता है, हाँ या ना। और ये इसको जब आप, ये एक साइकिल है, और इस साइकिल को जब आप 5 साल दे देते हो, 10 साल दे देते हो, 15 साल देते हो, तुम सबके सब 18 साल के हो गए ना, इतना साल दे देते हो, तो ये फिर एक सॉलिड रूल बन जाता है तुम्हारी लाइफ का। जैसे कि सूर्य ईस्ट से उगता है, वो बन जाता है। आपने देखा यार, हमारे जो दादा वगैरह थे वो रिलीजन के प्रति कितने कट्टर थे, यस और नो। यार हम इस रिलीजन के हैं, वो उस रिलीजन के, ये इनसे बात नहीं करेंगे, ये हमसे बात नहीं करेंगे, इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने वो साथ किया। तो तुम्हारे दादा की एज क्या होती है लगभग? वो होती है 70-80, राइट। फिर तुम्हारे पापा जी होते हैं, वो उनकी सेकंड जनरेशन है, उनकी एज है कुछ 40-50, ये इनसे कम कट्टर होते हैं, रिलेटिवली रिलीजन के प्रति कम कट्टर होते हैं, हाँ या ना। फिर होते हैं हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता इतना, यस और नो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हमें वही 15 से 22 साल की, मैं भी अंदर। और फिर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, मैंने कहा उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फील आ रही है? मैंने कहा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके बिलीफ को स्ट्रेंथन होने का कितना टाइम मिला है, हाँ या ना। ये 50 से 60 साल से एक ही चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं कि कट्टर होते हैं, कट्टर होते हैं, कट्टर होते हैं। ये भी 20-30 साल से एक ही चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, कट्टर होते हैं, कट्टर होते हैं, अपने आप को ही बताए जा रहे हैं। ऑल्दो आज तक होता क्या यार कि रियल लाइफ में आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होगा कि जिसके प्रति आपको किसी से नफरत हो, हाँ या ना। तुम्हारे साथ हुआ है, किसी ने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं बिगाड़ा, और तुमने सुन के हम अपना कुछ बनाते हैं। और अब हम हैं 15-22 साल के। जैसे अभी आपने अगर देखा हो तो निजामुद्दीन में कुछ हुआ है, यस आपने सुना, कोरोना वायरस का कुछ इंसिडेंट सामने आया। अब होता क्या है यार, ये एक पर्टिकुलर छोटा सेक्शन एक कम्युनिटी को कभी डिफाइन नहीं कर सकता, यस और नो, हाँ या ना। क्या यस और नो? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कि फाइट कर रहे हैं इस डिजीज को, यस और नो। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो इसे फाइट कर रहे हैं।
पर होता क्या है, छोटी सी कुछ लोगों, 5, 10, 15, 20 लोगों की वजह से एक करोड़ों लोगों की कम्युनिटी पे एक दाग लग जाता है। और फिर यार आपको इस मीडिया को समझना है, मीडिया तो फेंकेगा, वो तो गरम गरम बना के फेंकेगा, क्योंकि टीआरपी चाहिए उसे, जितनी टीआरपी उतने ज्यादा ऐड आएंगे। हाँ या ना? वो तो बोलेगा देखो इसने क्या कर दिया, वो तो लड़वाएंगे जबरदस्ती। डिबेट कराते किस लिए? सोचो डिबेट क्यों कराते? वन साइडेड ही सुन, क्योंकि उन्हें लड़ाई करवानी है, और वो हमें पसंद भी आता है, हमें भी पसंद आता है। क्यों आता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में आज वो बीज डाल दिया है इन्होंने, अरे यस और नो। और अगर ये बीज ऐसे ग्रो होता रहा तो 5-10 साल में आपका भी एक छोटा सा पेड़ बन जाएगा कि यार हाँ यार रिलीजन कुछ तो होता है। क्या फील आ रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपके अंदर इनपुट कुछ किया गया, फंक्शन कुछ हुआ है और आपको आउटपुट अकॉर्डिंगली मिल गया। मैंने कहा फंक्शन तो यही है, फंक्शन तो यही है। इनपुट में जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे उन्होंने नेगेटिव चीज डाली है, यस और नो। फंक्शन तो वही हो रहा है, बॉडी तो वैसे ही कर रही है, इमोशन सारे एक्शंस बिलीफ वैसे ही बने। मैंने कहा अगर आपको इस दुनिया में, इस जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, और ये मेरी एक फेवरेट किताब थी, उसमें मेरे को फेवरेट लाइन लगी, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कुछ नया नहीं सीखना, आपने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है ना बस उसे छोड़ना है। क्या फील आ रही है? जो पिछले 17 सालों में आपको सोसाइटी ने सिखाया है वो आपको बस छोड़ना है और आप अपने आप आगे चले जाओगे। पता है क्या हो रहा है? आपने एक बैग ले रखा है, बैग था ना, हम 7th 8th 9th क्लास में होते थे, एक भारी सा बैग लेके स्कूल जाते थे, सारी कॉपियाँ होती थी उनके अंदर। अब सोचो उसके अंदर मैं लोड बढ़ाए जा रहा हूँ रिलीजन का, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसे होती हैं, सबको इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर, सिर्फ सरकारी जॉब्स अच्छी होती हैं, हम तो कुछ अच्छा प्राइवेट में नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ऐसे करोगे तभी करियर बनेगा, तुम तो दिमाग कम है, तुम कहाँ से कुछ करोगे। वो हैवी होता जा रहा है, वो हैवी होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है। इतने हैवी बैग के साथ क्या भाग पाओगे? क्या हम भाग पाएंगे इतने हैवी बैग के साथ? हमें सिर्फ इस बैग को उतार के नीचे रखना है और हम अपने आप भागने लग जाएंगे, हमें कुछ और नीचे। लाइफ में सुनो सबकी, रूल्स अपने खुद बनाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपको सुनना ही है तो अच्छी किताबों को सुनो। फील आ रही है? किसी ऑथर ने अपनी पूरी जिंदगी 50-60 का एक्सपीरियंस निकाल के एक 200-300 किताब की पेजेस की किताब लिखता है। उस किताब को पढ़ लो, आपको उसकी पूरी लाइफ का क्रक्स मिल जाएगा।